हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं गोदान और हमने 16 भाग इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम 17वां भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि होरी को जो डांड लगाया गया था उसकी खबर राय साहब तक पहुंच जाती है। राय साहब अपने जो कारकुन है नोखीराम उसको बुला कर के तलब करते हैं कि भाई तुमने इस प्रकार मुझे बताए बिना इस प्रकार कैसे डांड लगा दिया। वो चाहते थे कि जो होरी है लगाता तो वो पैसा मेरे पास में आना चाहिए था। अब तुम जैसे भी हो मेरे पास रुपए की जुगाड़ करो। होरी ने नगद पैसा नहीं दिया था, घर गिरवी रख दिया था। तो सारे मुखियों में बातचीत होती है। वो कहते हैं कि भाई पटेश्वरी जी कहते हैं कि मेरी तो नौकरी है पटवारी, में बिना नौकरी के कुछ नहीं कर पाऊंगा। नोखीराम भी चाहता था कि भाई मेरी चली गई तो क्या होगा। दाताजी जी कहते हैं कि यदि मेरा इसने कुछ किया तो ब्राह्मण बन करके मैं इसको खा जाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा। ठीक है। अंत में वो सोचते हैं कि राय साहब से निपटने का एक अच्छा तरीका है कि इनको एक गुप्त पत्र लिख करके बिजली के संपादक के यहाँ पर पहुंचा दीजिए। अखबार में जब इनकी सूचना चढ़े छपेगी तो अपने आप इनका दिमाग है ठिकाने पर आ जाएगा। वो पत्र लिख करके पहुंच जाते हैं। संपादक ओंकार नाथ जी तो ऐसे पत्रों की ताड़ में रहते ही थे और उन्हें ऐसा पत्र मिल गया तो खुशी हुई और उन्होंने राय साहब को कर दी। उन्होंने सोचा यदि ये मैं इसकी खुद जांच करूंगा, यदि ये पत्र सही गया तो मैं इसको छापने के लिए मजबूर हूँ। और यदि आपको भी अपने बारे में कुछ कहना है तो आप भी कह सकते हैं, मैं उसको भी छाप दूंगा। राय साहब ने सोचा कि भाई अब दिक्कत हो जाएगी, सारी जो प्रतिष्ठा है यश है वो धूमिल हो जाएगा और जल्दी से जल्दी मुझे संपादक से मिलना चाहिए, वरना पत्र छप गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो संपादक से मिलने जाते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि ये बात, पहले तो उसको देखते हैं कि ये बात सही है। तो वो कहता है कि अब भाई मैं मजबूर हूँ, छापूंगा। तो राय साहब कहते हैं कि तुम भाई इतने बड़े सिद्धांतवादी बनते हो, विदेशी चीज़ों के विज्ञापन अपने आप में छापते हो, लेकिन राय चंदा तुम्हें हम लोग देते हैं और हमारी ही तुम क्या है धज्जियां बिखेर रहे हो। बड़े बड़े लोग तुम्हें चंदा देते हैं, जब कभी तुम्हें कमी पड़ती है तब तब मैं तुम्हें भोज देता हूँ, चंदा देता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत बहुत सरकार के लिए डालियाँ भेजता हूँ, उपहार भेजता हूँ, तुम्हारी दावतें करता हूँ। तो इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। यदि मैं इस तरह से यदि अपने असामियों से नहीं लूँगा तो मेरा क्या है। और मुझे अब अमीरी की रईसी की इस ठाकुरपने की आदत है वो पड़ चुकी है। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझ पर घास छीलने का काम नहीं होगा। इस प्रकार की ऊंची ऊंची बातों से वो थोड़ा सा मन ओंकारनाथ का बदलना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि भाई पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। तो ओंकारनाथ जी अपनी पत्नी से विद्रोह सा थोड़ा सा, क्योंकि उनकी पत्नी है, दूसरों की स्त्रियों के पास में आभूषण और वस्त्रों को देख करके थोड़ा सा कई बार गलत बातें कह देती थी, विद्रोह की वाणी बोल जाती थी। उनका भी आ गया कि भाई चलो मेरे अकेले से क्या हो रहा है, देश तो पूरा सुधर नहीं जाएगा। तो वो भी हल्के पड़ जाते हैं और कहते हैं, राय साहब कहते हैं अंतिम चाल चलते हैं कि भाई आपके बिजली पत्र की 100 प्रतियां मेरे नाम से आप, मैं चंदा दे दूंगा, आप ऑफिसों में या गाँवों में पहुंचाइए। इस बात से सुलह हो जाती है। राय साहब चले जाते हैं। पंडित जी की पत्नी आती है जिसका नाम था गोमती। वो कहते हैं कि भाई खाना खा लो, लेकिन वो कहते हैं कि आज तो सुबह सुबह बोहनी हो गई 1500 रुपये की। वो कहती है कैसे हो गई कि राय साहब ऐसा कि नगद मिल गए, कि नगद तो नहीं मिले लेकिन वादा करके गए हैं। वो उनको भड़का देती है कि भाई ऐसे ठाकुरों की बातों का क्या भरोसा, ये तो क्या है बहुत सारी बातें अपने अंदर पचा जाते हैं, तो इसलिए ऐसी बातों को कोई भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार की दोस्तों बातें हैं वो इनमें चलती हैं। वो कहते हैं कि यदि इन्होंने ऐसा किया तो ऐसी धज्जियां बिखेरूंगा कि ये भी याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आज का हम 17वां भाग। थोड़ा सा हमें टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको जिंदगी भर उपन्यास को पढ़ते रहने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा। 3 4 5 क्लास हमें थोड़ी सी ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि लगातार पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको पूरी तरह से, पहले तो आपको पूरे जितने पात्र हैं, कहानी है, पूरी तरह से आपको याद हो जाए। तो चलिए। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए वह सब इनके पेट से निकाल लिए।
वह तो इन लोगों का जेहल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाकर उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी ना सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा इनसे डांट लेकर मजे से फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। कार्तिक में भाई जो रबी की फसल है उसकी बुआई वगैरह होती है। बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की तानें सुनाई देती थीं। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी। गोई होते दोस्तों बैलों की जोड़ी। मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत की होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थीं। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गईं। विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया। गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था। सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को ना था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल ना था। रूपा भूख के मारे व्याकुल थी। द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख ना सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटी और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध के रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्यारी। रूपा ने दीनता से कहा, अनाज तो घर में था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे मांगने आई है, दादा तंबाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी। मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी। मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर कहा, खाएगी, अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाईं, झूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था। पंडित दाता दीन ने आकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है। आकर उसके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं। नहीं भूला कि मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यहीं लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ कोरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों से कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। अब वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है, यह ना जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो। होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, परती रहेंगे। परती यानी कि दोस्तों जो भूमि छोड़ दी जाती है, बुआई नहीं होती है तो जमीन को परती परती रहेंगे। यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे परती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसे जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाएं और कुछ ना मिलेगा। खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लकान तो निकल आएगा। नहीं अब की बेवा की ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं।
जिसमें सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खाली है ना। होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उल्हाने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो है नहीं, इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है। हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा जो हुआ, चलो मैं के ही साथ तुम्हें मन दो मन बीज के ही साथ तुम्हें मन दो मन अनाज खाने को भी तोल दूँ। आधे घंटे में होरी मन भर का जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस काम में जुटा हुआ था, मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेंत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसीलिए अभी तक ब्याह ना हुआ था। वह रहती थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ ना बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आंच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साजे की खेती होने से माता दीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी। पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी। लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो प्रेमचंद ने स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण किसको बताया है? उसकी लज्जा को। माता दीन कभी कभी उसके बच्चों को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झुना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर ना जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कहीं और ना फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है, जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और आप दूसरा घर ताकने लगे। तो देखिए यहाँ से माता दीन का यह कथन है वो आ सकता है। ठीक है। युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी परवाह करती हो झूना, चला गया चले जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज, मैं तो कहीं की ना रही। घर से भी गई यहाँ से भी गई, ना माया मिली ना राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग ना जानती थी, इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता दीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का न घाट का, जब देखो माँ बाप से लड़ाई। कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सौहदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलियान से अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब तो बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे ले आए, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए
सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुँह झुलस दूँ। तो तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा। गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या ब्याह बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कूटूंगी छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी, जब मर जाएगा तो मुंह ढांप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा सिर हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बुढ़ा है। तो देख कितनी बड़ी बात कही है कि जो चाहेगा वो तो क्या है, जवान है, और जो नहीं चाहेगा वो बुढ़ा है। देव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो, तब मनाओगी। किसी तरह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इधर एक शक्कर मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव में घूम घूम कर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भावताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी ना थी, इसलिए यह डर भी था कि माल ना पड़ेगा, और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों का क्या करे। दाता दीन, मगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत ना सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ आ जाएं और किसी को खबर ना हो। जब बैल घर में आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मगरू और दातादीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह उड़न चारपाइयां बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सबका हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसने बाल बच्चों को देखें कि अपने बाल बच्चों को देखें। वह तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं। सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर ना लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम ना चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख चटपट तौल दें, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी सिंह के कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई 100 गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना, मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमींदार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएं। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो हमारी कायरता है। फंदा और
जकड़ जाए बलासे, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा झिंगुरी सिंह, घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम, मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए ना दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसा वाले उधार ना दे तो सूद कहाँ से पाएं। एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी सिंह कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपए दांव घात देखकर ले आएंगे। बस बस यही चाल, चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गंडा सा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया धनिया धनिया सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छोलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू शाह, तीसरी ओर से माता दीन, चौथे पटेश्वरी झिंगुरी सिंह के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने की झूमर, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक ढेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। ना गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, ना इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए ना देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गंडासा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपये लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपये हो गए। तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया। होरी बोला, सहुआइन, नीयत तो कभी खराब नहीं की और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मगरू साहब पहुंचे। काला रंग, तौन कमर से नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं। 3 3 साल हो गए, ना सूद ना ब्याज। मगर यह ना समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। शोभा मस्खरा था। बोला, तब काहे को घबराते हो साई जी, इनके मुर्दे से ही वसूल कर लेना। नहीं, 1 2 साल के आगे पीछे दोनों ही स्वर्ग में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिये नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साहब, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपये हो गए हैं। जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहले कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी तो देख। 5 6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए, पूरे 11वां जा रहा है। 50 रुपये के 300 रुपये लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त को छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नाव नदी से आधा मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7 8 चक्कर कर लेती थी। इस तरह के फायद पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काटा काट कर आसामी को दे देते थे। आसामी कितने ही रोए चीखे, किसी की ना सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपये मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काट कर कोई 25 रुपये होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी सिंह ने 2500 रुपये जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई। अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ।
नहीं तो एक धेला भी ना देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए। बाहर निकला तो नोखीराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बदल पड़ा। बोला, मेरे पास रुपए नहीं हैं, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपए दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बता है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ जितना भी चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, ना एक दिन बेस ना एक दिन कम। यह तो नित्य जुआ खेलते हो। वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है, यानी अंग्रेजों का, और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और हीरा कुछ दूर, होरी चुपचाप कुछ दूर चले। इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया। अब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी, मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, ना दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झुंगरिया ने सारा का सारा ले लिया होरी काका, चवेना को भी एक पैसा ना छोड़ा। हत्यारा कहीं का रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया ना आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी ना छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गोमांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी। सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चवेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई। होरी उदास बैठा था। कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चवेना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, धेला भी ना बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोला, तुम जैसे घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलख हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब कौन सी आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे साथ हाथ से छीन थोड़े लेता। पूछ की ये ठंड और किसी तरह देह पर लगता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर रहा तो ना जाएगा। तुम्हारी इच्छा है तो घास ही खाओ, हमसे तो घास ना खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाएं और अपने हाथ में रुपए हों तो महाजन जानता हो उसके पास रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे ना दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? वह तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कश लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। देखिए बहुत शानदार कथन है होरी का। मजूरी करना भाग्य में ना होता तो यह सब विपत क्यों आती, क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक निकल जाता। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और हैं जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ लाते हैं। यहाँ तो लोभ लग रहा होगा कि रुपए तोड़ाएं कैसे। एक कम ना हो जाएगा, इससे इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो ना खा सके ना पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिला कर पूछा, वह गाड़ी हुई थाती कहाँ है? वह गाड़ी हुई थाती
जहाँ रखी है वहीं होगी, रोना तो यही है, ये जानते हुए भी पैसों के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में ना पड़ जाते। झिंगुरी सिंह से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें 1 पैसा ना दूंगा, जाकर अदालत में ले लेना, वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्लाकर 2500 रुपये नोखीराम को ना देता तो नोखे क्या कर लेते। बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मारे घर आए। अम्मा कोसने लगी, महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मजे चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल्लगी की, यहाँ रुपए की कौन सी तो यहाँ रुपए की कौन सी कमी है। तुम महाजन से जरा हंसकर बोल लो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कहे देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगोगी। जुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से। कहने को तो कोई बात भी हो, जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूँ कि निकल जाओ। फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते या कुछ अपना ही दे जाते हैं, सिवाय मीठी मीठी बातों के वह दुनिया से कुछ नहीं पा सकते। और अपनी बातों को महंगे दामों में बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है तब की नहीं चलाती। जब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे ही कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात ना करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो। मुझे इस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की धुनी कानों में आ गई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे। कई दिन हुए, 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7वां अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर शेर शेर भर मिठाई बहना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिलते कुशल पूछते, उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस महसूस कर रह जाता था। उसके पास एक भी पैसा नहीं, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था, बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेटा कैसे बंधे। सहसा उठ बैठा, क्या मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखें और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा था 17वां भाग। इसकी जो समरी है वो अगली क्लास में देखेंगे। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।